सुप्रीम कोर्ट लगातार बड़े बड़े केसेस की सुनवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है, जहां जस्टिस यो ललित की बेंच ने 4 दिनों के अंदर जो है 1800 केसों का निपटारा कर दिया है। और 1800 केसेस में भी गुजरात दंगे से जुड़े तमाम केसेस को देखा, तो वहीं बाबरी मस्जिद से जुड़े तमाम केसेस को देखने का काम जो है वो जस्टिस यो ललित की बेंच द्वारा किया गया है। और इसी में कई मुद्दे ऐसे भी थे जिसके ऊपर लोगों की निगाह लगातार बनी हुई थी। उसी में से एक था कर्नाटक का हिजाब विवाद, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद मुस्लिम बच्चियों द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया तो आज इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां जबरदस्त दलीलें हिजाब मामले में देखने को मिली। किस तरीके से दलीलें रखी गई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने का मतलब है कि आप लड़कियों को कॉलेज जाने से रोक रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस पर ड्रेस कोड लागू होता है। पिछले दिनों ही एक महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में जींस पहनकर आ गई है, उन्हें तुरंत मना किया गया। उसी तरह गोल्फ कोर्स का भी अपना ड्रेस कोड है। संजय हेगड़े ने जवाब दिया कि ज्यादा कपड़ा पहनना ड्रेस कोड का उल्लंघन नहीं है, धार्मिक वजहों से टारगेट किया गया है। तो वहीं जस्टिस गुप्ता ने जवाब दिया कि कोई लड़की मिनी स्कर्ट पहनकर कॉलेज आ सकती है, अगर कोड लागू ना करें तो कुछ भी पहनने की आजादी तो होगी ना। तो वहीं संजय हेगड़े ने कहा कि इसके मुताबिक कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है, जबकि यही कमेटी ड्रेस कोड तय करती है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ड्रेस कोड कौन तय करता है? मुस्लिम कॉलेज में भी हिजाब पर पाबंदी है, क्रिश्चियन कॉलेज में भी हिजाब पहनकर जाने की व्यवस्था है। तो वहीं एडवोकेट जनरल राज्य सरकार ने कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी को अधिकार दे दिया है कि कमेटी ही तय करती है। इसमें शिक्षक, पेरेंट्स, स्थानीय विधायक होते हैं। मुस्लिम कॉलेज में वहां की कमेटी तय करती है। क्रिश्चियन कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी गई इस चुनौती में सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं को मार्च में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। तो वहीं उडुपी से ही शुरू हुआ था विवाद। कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी के शुरुआत में उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद अन्य शहरों में भी यह विवाद फैल गया। मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठन से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस छोड़नी पड़ी थी। आपको बता दें कि जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि सीजेआई यो ललित ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। उनकी सीजेआई बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों में 1800 से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सीजेआई यो ललित ने सुप्रीम कोर्ट के उस प्रदर्शन का विवरण किया है। उन्होंने वकीलों को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा था, मैं आपके साथ पिछले 4 दिनों में हुई एक बात साझा करना चाहता हूं। हम जिन मामलों को सूचीबद्ध कर रहे हैं वो मेरे कार्यभार संभालने से पहले के समय की तुलना में बहुत अधिक है। मेरे महासचिव के आंकड़े मेरे सामने रखे हैं। पिछले
4 दिनों में अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1293 थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1293 मामलों में से 493 का 29 अगस्त तक निपटारा कर दिया गया। आपको बताते चले कि सीजीआई योयो ललित का यह सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन था। इसके बाद 315 फैसले शुक्रवार को सुनाए गए। वहीं मंगलवार को गुरुवार को कम से कम 197 और 228 मामले निपटाए गए। गणेश चतुर्थी के कारण बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बंद रहा था। अपने संबोधन के दौरान न्यायमूर्ति योयो ललित ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालतें दिनों के भीतर नियमित सुनवाई के 106 मामले पर भी फैसला कर सकती है। नियमित सुनवाई के मामले 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास है, जिन्हें या तो व्यापक तर्क की आवश्यकता होती है या फिर वे सूचीबद्ध किए बिना दशकों से ठंडे बस्ते में पड़े हैं। नियमित सुनवाई के मामले में अब 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मंगलवार और गुरुवार के बीच सूचीबद्ध है। ऐसे में 58 मामलों का निर्णय मंगलवार को किया गया, जबकि 48 मामलों का गुरुवार को निपटारा किया गया। जस्टिस ललित ने कहा, आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि अदालतें अब नियमित मामलों के निपटारे पर अधिक जोर दे रही है। अदालत ने सोमवार से 440 स्थानांतरण याचिकाओं का भी निपटारा किया। मंगलवार को गुरुवार को बड़ी संख्या में तबादला याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुनाया था। जस्टिस ललित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने की कोशिश करेगा और वे सीजीआई के रूप में 74 दिनों के अपने छोटे से कार्यकाल में लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने पदभार संभाला तो हर आंखें मुझे एक ही कहानी बता रही थी, सर हमें आपसे बहुत उम्मीद है, मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मामले निपटाए जा सके, अधिक से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं और इस संदेश को देश के कोने कोने तक जाने दें। 27 अगस्त को 49वें सीजीआई के रूप में कार्यभार संभालने से कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में न्यायमूर्ति योयो ललित ने इस बात को स्वीकार किया था कि विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों में करीब 71,000 से निपटने की आवश्यकता है, जहां 2,000 से ज्यादा के मामलों को निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है। और आज हिजाब को लेकर के बड़ी दलीलें खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। उन्हीं दलीलों को लेकर के मैं आपके साथ साझा होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।